आयोजन किया गया, वहीं सबने मिलकर गांधी जी की बातों और विचारों की भी चर्चा की और उनके विचारों को याद किया। राष्ट्रीय लोक दल ने भी अखिलेश सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा बांटी जा रही लाल बत्तियों पर सवाल खड़े किए हैं। लखनऊ में आज राष्ट्रीय लोकदल के जिला और मंडल अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई। बैठक का मकसद साफ था, वोटरों को रिझाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल क्या करे। प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में तय किया गया कि चौधरी अजीत सिंह के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय लोकदल लोगों के घर घर जाकर पार्टी के बारे में जानकारी देगा और जन कल्याण के काम करेगा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि प्रदेश में अनगिनत लाल बत्ती बांटी जा रही है, जो सरेआम गुंडागर्दी करने का लाइसेंस है। मिशन 2014 की तैयारी सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल खामोश बैठने वाला कहा था। अखिलेश सरकार पर राष्ट्रीय लोकदल ने जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस इन दिनों राहुलमय हो गई है। पिछले दिनों जयपुर में राहुल गांधी ने संगठन को मजबूत करने के जो प्रस्ताव दिए थे, कांग्रेस उन्हें लागू करने में जुट गई है। वहीं उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष के मसले पर भी राहुल के सुझावों पर अमल करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर दिल्ली में मंथन जारी है। उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष राहुल द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले के तहत ही ढूंढा जा रहा है, जिसके तहत जो कांग्रेस नेता प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चुनाव न लड़े, उसे जिम्मेदारी सौंपी जाए। हालांकि जयपुर अधिवेशन में राहुल गांधी के इस प्रस्ताव पर मोहर तो नहीं लगी थी, लेकिन राहुल अब नंबर 2 हैं। ऐसे में उनके कहे को पूरा करने में कांग्रेस नेता जुट गए हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेसी नेता प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में ऐसा नेता ढूंढने में लग गए हैं जो आने वाले लोकसभा चुनाव में टिकट का दावेदार न हो। हालांकि यह बात साफ है, अगर राहुल गांधी द्वारा सुझाए गए फंडे पर कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया तो कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम प्रदेश अध्यक्ष लिस्ट से कट जाएंगे, जिसमें सतपाल महाराज, प्रदीप टम्टा, केसी बाबा जैसे सांसदों के नाम शामिल है, क्योंकि वे आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी करेंगे। राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो 2 बार के हारे हुए लोग हैं या बार बार पार्टी जिनके ऊपर दाव लगाती है केवल इसलिए कि भाई कोई 30 साल से है, कोई 40 साल का दावा करता है कि 50 साल से है, सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। केवल चुनाव लड़ने के लिए ही पार्टी में लोग थोड़ी हैं। कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको दर्जन भर टिकट मिल गया और एक दर्जन के बाद टिकट मिलने के बाद वो 1 या 2 बार में कभी हवा हुई, पार्टी की आंधी हुई तो चुनाव जीत गए, अन्यथा चुनाव ही नहीं जीत पाए। वहीं कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के चलते भी हरीश रावत, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, इंदिरा हृदयेश समेत कई बड़े नामों को अध्यक्ष पद के लिए मौका नहीं मिलने की संभावना है। ऐसे में ऐसा चेहरा ढूंढा जा रहा है जो टिकट का दावेदार ना हो और पार्टी में फुल टाइम काम करे। इसमें भी दावेदारों की लंबी लिस्ट है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के अनुसार पार्टी के लिए संघर्ष करने वाला नेता ही कांग्रेस अध्यक्ष होना चाहिए। समाज कल्याण मंत्री ने स्पेशल कंपोनेंट के तहत चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं पर तेजी से काम किया जाए। समाज कल्याण मंत्री सुरेंद्र राकेश ने स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अफसरों को इस वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए बनी योजनाओं पर तेजी से काम करने को कहा है। इस बैठक में संबंधित विभागों के आला अफसरों ने योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। सूबे में इस प्लान के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए 868 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है। सुरेंद्र राकेश ने कृषि और ऊर्जा विभाग को अपेक्षित कार्य नहीं करने पर हिदायत भी दी। मुरादाबाद में पुलिस की बर्बरता से तंग आकर एक युवक ने थाने में ही अपना गला काटकर आत्महत्या की कोशिश की है, जिसे गंभीर हालत में पुलिस द्वारा एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। मुरादाबाद पुलिस की बेरहमी ने एक बार फिर अंग्रेजी पुलिस की याद दिला दी। लूट के शक में पागवाड़ा पुलिस ने तोताराम नाम के युवक को शक के आधार पर पकड़ा। तोताराम को 25 तारीख को उठाया गया था। तोताराम मजदूरी करता है। थाना पुलिस ने तोताराम से जबरन लूट कबूलवाने के लिए उस पर 3rd डिग्री अपनानी शुरू कर दी। पुलिस के इस रूप को देखकर तोताराम बेहद खौफ में आ गया, जिसके बाद उसने दोबारा पिटाई के डर से थाने के शौचालय में अपने गले को ब्लेड से काटकर आत्महत्या करने की कोशिश कर डाली। तोताराम को गंभीर हालत में पुलिस द्वारा निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। समाचार प्लस पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद
मुरादाबाद के पुलिस अधिकारियों ने थाना पागवाड़ा एसओ को लाइन हाजिर करने के साथ साथ अन्य 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इलाहाबाद में लगे आस्था के महाकुंभ में जहां साधु संतों का जमावड़ा है, वहीं चाइना से लौटी वैभवी ने ग्रस्त जीवन को त्याग कर गुरु दीक्षा ली है। इलाहाबाद में लगे कुंभ मेले में जहां साधु संतों ने अपना डेरा जमा रखा है, वहीं ग्रस्त जीवन को छोड़कर लोग आस्था की नगरी कुंभ में गुरु दीक्षा प्राप्त करके सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। ऐसे ही एक महिला वैभवी ने भी रामानुज आचार्य की शरण में जाकर गुरु दीक्षा प्राप्त करके सनातन धर्म की रक्षा के लिए संकल्प लिया है। कुंभ का कल्पवास हुआ हाईटेक, आप कर सकते हैं 5 लाख तक का कल्पवास। कुंभ में कल्पवास अब एक बिजनेस बनता जा रहा है। अगर आपके अंदर क्षमता है 20,000 रुपए प्रतिदिन खर्च करने की, तो आप भी ये 5 स्टार कल्पवास का सुख भोग सकते हैं। हालांकि ये बात और है कि आपको इस कल्पवास से कितना फल मिलेगा और इससे आप कितना पुण्य कमाएंगे। लेकिन कई बड़ी कंपनियां कुंभ में पुण्य कमाने के लिए तो नहीं, लेकिन पैसा कमाने के लिए जरूर डुबकी मार रही हैं। आगरा में चल रहे बाबा हजरत अहमद शाह के 159वें उर्स पर मन्नत मांगने पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल डॉक्टर अजीम कुरैशी। डॉक्टर अजीम कुरैशी ने चादर चढ़ाकर दरगाह में इबादत भी की। आगरा के मदिया कटरा स्थित बाबा हजरत अहमद शाह की दरगाह पर इन दिनों उर्स चल रहा है। बाबा की मजार पर मन्नत मांगने जायरीन पहुंचे। उत्तराखंड के राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी भी बाबा की दरगाह पहुंचे। डॉक्टर अजीम कुरैशी ने हजरत शाह की दरगाह पर मन्नत मांगी। उत्तराखंड के राज्यपाल डॉक्टर अजीम कुरैशी बाबा की दरगाह पर हर साल चादर चढ़ाने पहुंचते हैं। हल्द्वानी का नगर निगम इन दिनों राम भरोसे चल रहा है। दरअसल 4 लाख की आबादी वाले शहर में सफाई व्यवस्थाओं से लेकर विकास कार्य करने वाले 650 निगम कर्मचारियों को पिछले 3 माह से वेतन ही नहीं दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने शहर की चरमराती व्यवस्थाओं को देख हल्द्वानी नगर पालिका को नगर निगम तो बना दिया, पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने वाले कर्मचारियों को राम भरोसे छोड़ दिया। सपा के मुखिया सपा के कार्यकर्ताओं को समय समय पे हिदायत दिया करते हैं, लेकिन सपा कार्यकर्ता हैं कि मानने को तैयार नहीं। जी हां, हम बात हैं वाराणसी के शिवपुर थाने की, जहां हेस्टी सीटर को सपा कार्यकर्ताओं ने अपने दबंगई के बल पर छुड़ा ले गए। समाजवादी सरकार में एक बार फिर गुंडों का वर्चस्व दिख रहा है और ये बात तब और भी स्पष्ट हो गई जब वाराणसी में सिपाहियों ने पुलिस पर दबाव बनाकर हिस्ट्री शीटर पार्षद को मंगलवार को शिवपुर थाने से छुड़वा लिया। जहां तक पुलिस की बात है तो जिस पार्षद को वह पहले बदमाश बता रही थी, बाद में उसे पल्लेदारों का हितैषी बताने लगी। विराट कोहली को टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तरह शांत स्वभाव का खिलाड़ी बनाना है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के दबाव भरे हालात में शांत बने रहने की कला सीखना चाहते हैं। कोहली ने कहा कि वो धोनी के बारे में एक चीज काफी पसंद करते हैं और ये उनका धैर्य है। काश वो उनका थोड़ा सा ही हिस्सा ले पाते। माही की तारीफ करते हुए कोहली ने कहा कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को ईरानी ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ द इंडिया की कमान सौंपी गई है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर होने के बाद कयास लगाया जा रहा था कि विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का करियर खत्म हो गया है, लेकिन चयनकर्ताओं ने ईरानी ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ द इंडिया की कमान वीरेंद्र सहवाग को सौंप दी है। रेस्ट ऑफ द इंडिया का मैच रणजी की चैंपियन मुंबई टीम से होना है। वीरू को ईरानी ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ द इंडिया की कमान तो सौंप दी है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या वीरू का बल्ला मुंबई के खिलाफ हल्ला बोल पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के बाद वीरू ने कोई मैच नहीं खेला, न ही घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लिया है। ऐसे में वीरू का बल्ला चलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चयनकर्ताओं ने वीरू को मौका तो दे दिया, अब देखना होगा कि वीरू इस मौके को कितना बुना पाते हैं, क्योंकि अगर रेस्ट ऑफ द इंडिया की तरफ से वीरू ने शानदार रन बनाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में वीरू को मौका मिल सकता है। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल,
2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। अब क्या करें? 108 डायल करें? जी हाँ, दुर्घटना और आपदा में 108 डायल करना समझदारी है। उत्तराखंड है देश में निराला। जा चाची को बुला ला। पापा 108 डायल करें? हाँ। जी हाँ, किसी भी प्रत्याशित घटना के समय देर न करें। 108 को सूचित कर पीड़ित की सहायता करें। संकट से मुक्ति पाएं। नंबर 108 घुमाएं। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। There are new rulers now. मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. यूपी में प्रशासनिक अधिकारियों पर गाजगिरनी तय। मुलायम सिंह यादव ने कहा ब्यूरोक्रेसी में ओवरहॉलिंग की जरूरत। अखिलेश ने मिलाया सुर में सुर। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने की सुषमा स्वराज से मुलाकात। पार्टी के मसलों पर दोनों नेताओं में हुई चर्चा। कमल हसन की फिल्म विश्वरूपम पर विवाद सुलझा। मुस्लिम नेताओं से मिलने के बाद फिल्म के विवादास्पद सीन हटाने को राजी हुए कमल हसन। तमिलनाडु में जारी रहेगी फिल्म पर रोक। विश्वरूपम की रिलीज रोकने के पीछे जयललिता कहा। जानकारों ने किया खुलासा। फिल्म के डीटीएच डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स जया टीवी को ना देने से हुई नाराज। टैक्सपेड घोटाला मामले में सीबीआई ने दिखाया तीखे तेवर। आरोपियों को तत्काल सस्पेंड करने के लिए प्रमुख सचिव को लिखी चिट्ठी। समाचार प्लस के पास है सीबीआई का लेटर एक्सक्लूसिव। देहरादून पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। दिल्ली की 9 लड़कियों समेत 12 युवक गिरफ्तार। मुरादाबाद में पुलिस के टॉर्चर से डरकर आरोपी ने की खुदकुशी की कोशिश। लूट के आरोप से जुर्म कबूलवाने के लिए पुलिस ने दी थी 3rd डिग्री। आरोपी ने ब्लेड से काटा अपना गला। बुलंदशहर में अनशन पर बैठा शहीद महेश का परिवार सीएम के ना आने और आर्थिक मदद ना मिलने से नाराज। नहीं आने पर दी परिवार समेत आत्मदाह की धमकी। और कुंभ मेले में 2000 नागा साधुओं को दी गई दीक्षा। जूना अखाड़े में शामिल हुए नागा साधु। फिल्मों को हिट या फ्लॉप बनाने के लिए कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती हैं। ये एक बड़ा सवाल है। कभी इसकी शुरुआत बॉलीवुड से ही होती है तो कभी सामाजिक संगठन फिल्म पर उंगली उठा देते हैं। विवाद से फिल्म को फायदा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को कंट्रोवर्सीज भी हिट नहीं बना पाती। कभी कभी तो फिल्म पर उठे विवाद पॉलिटिक्स से भी नहीं बच पाते। कुछ ऐसा ही हुआ है विश्वरूपम फिल्म के साथ भी। तो चलिए आपको बताते हैं फिल्म से जुड़ी विवादों पर हमारी खास पेशकश द डर्टी पॉलिटिक्स।
विश्वरूपम के निर्माता निर्देशक अभिनेता कमल हसन को फिलहाल मद्रास हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी है। मद्रास हाई कोर्ट की डबल बेंच ने विश्वरूपम पर लगी रोक जारी रखी है, तो वहीं विरोध कर रहे लोगों से कमल हसन ने बात करके सहमति बना ली है। कमल हसन फिल्म से कुछ विवादित हिस्सा हटाने पर राजी हो गए हैं। कमल हसन ने फिल्म के